और क्षेत्र को मेरा हरा भरा करूँगा। और उसके अंदर मैंने पूरे बोलूँ तो 11,000 के समथिंग पौधे लगाए थे। तो उनके अगर हम कुछ काम आते हैं या उनको सहयोग करते हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि नर द्वारा की गई वो नारायण सेवा है। बेटो काम तो करे को नहीं 2 पीस संगो और लोन लियो है 7 लाख को के करे रही तारी बेंगो। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। तुम भी अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लो। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो दुआ जरूर करना। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहा हो जलको झुंझुनू। जलको झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। कैमरामैन उमेश के साथ आदवा पहुंचा झुंझुनू के ढूंढलो क्षेत्र में और अभी अपने साथ में बैठे हैं चंद्रशेखर जी। और बताया जाए कि अगर दूसरे की अपन मदद करा हाँ भी नहीं, शायद इंसानियत जो वो खोया जाए। अगर मदद करने का अपन मौका मिला है तो जरूर अपन करना चाहिए। अनेक जी की पहचान है बात ढूंढलोद के अंदर बात करेंगे या फिर झुंझुनू के अंदर एक बहुत ही सच्चा समाज सेवी के रूप में है बातचीत करांगा कि ये आर्थिक युग का माइंड जो है वो बान कई चीज की सीख मिली कि अपन लोगों की मदद करनी चाहिए। राम राम जी। नमस्कार जी। एक बात और पूरा परिचय दे दो। मैं चंद्रशेखर रावल ढूंढलोस का निवासी हूँ। अच्छा, इस चीज़ मैंने बताओ कि जैसे अभी पहले भी मैं बोलो कि वो आर्थिक युग है। ये टाइम आपका देखा कि लोग जो क्या ज़्यादा पिस्सा का पैसे ज़्यादा भागे हैं और भी कोई निमेड़ भी कोने है, चाहे लाख कमा ले वो सोचे 2 लाख कमा लो, करोड़ कमा वो सोचे 2 करोड़ कमा लो। लेकिन इंसानियत ने लोग जो कहीं पे कहीं भूलता भी जा रहे हैं। तो ये युग के अंदर क्या था नई चीज़ की सीख था ना क्या मिली कि अपन जो वो मदद दूसरे की करनी चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपन ने एक चीज़ सुनी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भयात्। अर्थात की अर्थ ये है कि इंसान के लिए हम जब एक मनोकामना करते हैं कि प्राणी मात्र के अंदर सुख हो, सद्भावना हो, प्राणी के अंदर किसी भी तरह की व्याधि ना हो, जब ये सब कामना करते हैं तो इंसान के अंदर स्वतः एक अंदर से फलीभूत होती है एक चीज़ कि अगर ये जीवन एक मिला है, जब 36 कोटि योनियों में से हम निकल के चर अचर इस संसार के अंदर घूमते हैं तो सर्वप्रथम अपने मन के अंदर ये मनोकामना आती है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, तत्पश्चात अगर किसी दूसरों के लिए अगर जीवन बिताया जाए तो मैं मानूंगा कि वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश होता है समाज के सामने। स्टेज ऐप लेके आए अपनी राजस्थानी अपनी मायड़ भाषा का माइन खूब सारी अनूठी फिल्म, वेब सीरीज, कविता और खूब सारा कॉमेडी वीडियो। तो देखने के लिए आज ही डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से स्टेज ऐप। जब मैं बताऊँ कि जहाँ कोविड को टाइम आयो भी टाइम आप बात करा कि लोग आपका घर के अंदर बंद होगा हाँ के हिसाब से थे खुद न तैयार करियो कि भाई बीमारी आपने भी ना लाग जाए, क्योंकि देखो हर आदमी का ये चीज़ें दिमाग में रही के हिसाब से थे ये चीज़ के लिए तैयार हो कि अपन जो लोगों की मदद अपन करनी चाहिए, क्योंकि सरकार भी करेंगे अपन थोड़ी सी विफल होती भी अंदर दिखाई दी। देखिए, ऐसा है कि मैं उस टाइम पे एक निजी कंपनी के अंदर कार्यरत था और यहाँ मुंबई रहता था और उस दौर के अंदर मैं मेरे गांव चला आया था। तब मैंने देखा कि अपने शेखावटी एरिया के अंदर हज़ारों लाखों की संख्या के अंदर प्रवासी लोग आए हैं, लोगों का रोज़गार छूट गया, आमदनी का कोई साधन नहीं रहा। तो मेरे पास जितने कमाए हुए थे, कुछ बैंक बैलेंस जितना भी था, तो जब टीवी पे न्यूज़ देखते थे हथोहाथ मन के अंदर हथोहाथ हो जाता था कि ये दौर कैसे भी करके चला जाए। और भगवान से ये मनोकामना है कि जितना भी मैं इस दौर के अंदर एक इंसान मात्र के अंदर इंसान को जानूं तो इंसान की बहुत बड़ी एक सफलता होगी। देखो बात करें कि जिस हिसाब से लंपी वायरस से गाय के अंदर आए हो और गाय ने जो को माता हिंदू धर्म के अंदर माने हो जाए, सरकार भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन जब गाय के ऊपर विपदा जब आई ही तो वह कड़े कड़े बैकफुट के ऊपर जी सरकार आ गई, मदद करती अपन देखी को नहीं बैठे हुआ। बात करें कि बहुत सारे लोगों की जहाँ थारी तो ही साथ में बहुत सारे लोगों को सहयोग जो को वो रही हो कि गाय ने जो को वो अपने जहाँ कोविड को टाइम है गाय का अगर कोई बीमारी है अपन उनकी सहायता करनी चाहिए। तो के हिसाब से बन की थे मदद के हिसाब से करी, दवाई के हिसाब से क्या बनाई थी गाय के लिए। देखिए, बात सरकार की है तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये कबीर जी का दोहा है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलगट्टे के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हुआ उदास। तो सरकार ने तो अपना आचरण जनता के सामने पेश कर दिया है कि वो किस और मुखरता से आगे बढ़ रही है, चाहे वो सदगति की हो चाहे दुर्गति की हो। तो अपने वो कहता है ना कि इंसान अपने रास्ते के खड्डे खुद ही खोद लेता है, तो वैसी बातें थी कुछ। तो उस टाइम पे मैं समाज सेवा के अंदर अपने लोहागढ़ लक्की मेले में था और लंपी वायरस के दौरान मैंने एक गौ माता देखी थी वहाँ पे, जिसके शरीर पे डॉट जो थे, दाने दाने थे। तो उस समय मैंने देखा कि गायों की बड़ी दुर्दशा है। और उस टाइम पे हमारे इस नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर ऐसी लंपी रोग की गाय आई नहीं थी, लेकिन तत्पश्चात 2-3 दिन बाद में ऐसे केसेस आने स्टार्ट हो गए थे। तब मैं एनिमल डिपार्टमेंट से
कांटेक्ट किया। आफ्टर देन मैंने उससे दवाइयों के लिए पूछा कि ये जो रोग आया है उसके अंदर कोई पेटेंट मेडिसिन है क्या। तो उन्होंने बोला कि इसका कोई पेटेंट मेडिसिन तो नहीं है, जैसे फेवर है तो फेवर की टेबलेट दे दो, अगर कुछ इन्फेक्शन वगैरह है तो उनको एंटीबायोटिक्स दे दो, या फिर अगर लीवर के अंदर प्रॉब्लम तो लीवर टॉनिक दे तो दो। प्रॉपर दवाई को नहीं प्रॉपर दवाई आई नहीं थी। तो फिर डॉक्टर्स की कंसल्ट से मैंने जैसे जितने जितने वो मेडिसिन बताई थी वो सारी परचेज करके गांव टू गांव डोर टू डोर जानने स्टार्ट किया, क्योंकि उस समय पे एक चीज़ ये भी देखी गई थी कि पशुपालक है जो मवेशी लोग हैं वो इस बीमारी के अंदर इतने हतोत्साहित हो गए थे कि गायों को अपने घर से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया। देन आफ्टर मैंने ये सोचा कि मैं घर घर कैसे भी करके दवाइयाँ पहुँचाऊँ। तो नवलगढ़ विधानसभा के जितने भी ग्राम है वहाँ पर घर घर जाके मैंने दवाइयाँ पहुँचाई है। और मैंने क्या पहुँचाई है, पर ईश्वरीय कृपा थी और मुझे एक माध्यम बनाया गया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे चुना इस नेक कार्य के लिए और आगे भी ऐसा मौका देते रहे। देखो जहाँ बात करें कि 24 कोसी परिक्रमा अपनी हुआ है लोहागढ़ जी के अंदर भी थे जहाँ कि बड़ेगा जगह लोग ही जगह श्रद्धालु ही बन जाए फल वगैरह ही वितरण करना, कई बार आप देखा कि चोट वगैरह भी बन के लाग जाए तो जहाँ दवाई वितरण भी करना है। मेरो भी कड़े कड़े यही मानना है कि अगर आप भगवान के कोई आप जा रहे हैं चाहे आप कावड़ लेके आप जावा, चाहे आप सालासर का जावा या फिर आप कुछ कोसी परिक्रमा करा हाँ 20 से ज़्यादा पुण्य जो है वो बे कमाले ही जगह बन कोई मदद बे करी ही मेरे हिसाब से। तो भी चीज़ को थाने कितनी की खुशी हुई, थाने क्या लागा कि थारो के ऊपर क्या राय है कि कौन सो ज़्यादा सही रहो। देखिए ऐसा है कि जो एक लोहागढ़ धाम है उसे तीर्थराज भी कहा जाता है। यहाँ पर वो पांडवों की बेड़ियाँ भी टूटी थी यहाँ आके। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो बड़ी मनोकामना से आते हैं और भगवान के अंदर उसकी अटूट आस्था है। वहाँ पे देखते हैं उनके पाँव के अंदर छाले पड़ जाते हैं दिन रात, लेकिन वो परिक्रमा के अंदर रुकते नहीं है। और उनका जो जोश देखते हैं तो मन के अंदर ये आता है कि देखो 70-70 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं ये सब आते हैं वहाँ पे। तो देखते हैं कि जब ये भगवान के लिए इतना समर्पण भाव रखते हैं तो हमें भी इनके लिए कुछ कर देना चाहिए, इतना ही है। और बाकी वो किसी मोहताज नहीं है किसी के कि उनकी सेवा हो तो ही चलेगा, लेकिन ये है कि एक मन को शांति प्राप्त होती है कि जो प्रभु के द्वार आए हैं कृपया हम भी उनकी थोड़ी मदद करें। बिल्कुल देखो कि अगर आप हर आदमी जो को वो परिक्रमा में पहुंचा सके, लेकिन अगर परिक्रमा में जा रहे हैं बन की आप हम मदद कर दे हाँ बा भी एक तरह से आप कहा कि बिल्कुल तीर्थ करना ही है, वो भी एक तरह से परिक्रमा करना ही है। जी 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 एकदम सही बात है, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पर कुछ कुछ ऐसे श्रद्धालु आते हैं कि जो मतलब पैर से लंगड़ाते हैं, अपाइज भी है, किसी की साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन वो यात्रा के अंदर सतत जारी रहते हैं। किसी के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी वेल नहीं होती है, फिर भी वो आते हैं घूमते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से वहाँ पर अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करना तो सही नहीं होगा, लेकिन वो एक भक्ति भाव के रूप के अंदर अपने आप को एक भक्ति की मिसाल पेश करते हैं। तो उनके अगर हम कुछ काम आते हैं या उनको सहयोग करते हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि नर द्वारा की गई वो नारायण सेवा है। अभी जहाँ आप बात करें कि जहाँ दिसंबर को महीनों चल रहा है और सर्दी भी काफ़ी बढ़ रही हैं और अगर आप हर आदमी जो है वो आपके घर जाके रह जाए दुबक जागो तो जो का करने कोई साधन नहीं है बड़को के गेलो है तो बात चीज़ कितनी के जरूरी हो जाए थे। आप बताइए कि कंबल वगैरह भी थे वितरण करे हो तो अब सब चीज़ें कितनी के जरूरी हो जाए कि अगर आप एक तो आप खुद की सोचा कि आप अपन तो रिजाई मिल गया आपस होगा, लेकिन बड़को क्यों होगा जगह का रिजाई नहीं है। देखिए ऐसा है, अगर प्रभु ने मेरे को किसी नेक कार्य के लिए चुना है और उसने मुझे ये कहा है, एक आध्यात्मवाद एक इंसान के अंदर होता है, वो आध्यात्मवाद मेरे अंदर कुछ ज़्यादा है। तो भगवत अनुकंपा ऐसी है कि मतलब किसी दूसरों का दुख मैं सहन नहीं कर सकता। तो देखता हूँ अगर कोई परेशानी के अंदर है, अगर कोई पीड़ा के अंदर है तो वहाँ पर आपका भाई सदा तत्पर रहता है। तो पिछले 5-7 दिन से मैंने कंबल वितरण जारी कर रखी है और जो भी ज़रूरतमंद है वहाँ पर कंबलें पहुँचेगी, कोई डाउट वाली बात नहीं है इसके अंदर। नो डाउट कि चंद्रशेखर रावल ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए सदा खड़ा था, खड़ा रहेगा। अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ थे के हिसाब से चुनो कि भाई अपन किन देनी चाहिए, क्योंकि कई बार आप देखा कि जगन ज़रूरत नहीं हुआ है बीकन बाद चीज़ पहुँच जाए तो मेरे हिसाब से भी चीज़ को पुण्य भी कौन मिला और भी चीज़ को कोई एक सार्थक अर्थ भी कौन निकला है। तो के हिसाब से थे चुनो कि भाई अन जगह अपन ने वितरण करना है। देखिए ऐसा है, जिसको अगर सच में ही किसी को लाभ पहुंचाना है, पीड़ा वश है और इसको सच्ची में अगर लाभ पहुंचाना है तो अपन को ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मार्केट के अंदर ये देखना पड़ेगा, फील्ड के अंदर रहना पड़ेगा कि वास्तव में ज़रूरतमंद कौन है। तो वो नज़र सामने आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो पता चल जाएगा जो ज़रूरतमंद है उसका। देखो लोगों के सामने यह एक समस्या हमेशा से रहे कि जहाँ कई बार आप देखा कि कई लोग जहाँ मांग के खावे ही तो यो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यार इन आप पिसा ध्यान कौन दिया वास्तव में इन चीज़ की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि कई बार आप देखा कि आप कौन पिसा दे शाम की दारू पी रहे, तो ये सब चीज़ें भी अपन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मदद तो करें बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब मदद अपनी थोड़ी सी कई बार नेगेटिव न चल जाए। जी सत्य है आपकी ये बात भी। कई बार क्या होता है कि हवन करने से हाथ भी जल जाते हैं हवन करते हुए, तो ये बात भी सही है। लेकिन ये है कि देखना अपने को ये चाहिए कि उसकी पारिवारिक परिस्थिति
क्या है, उसके परिवार के अंदर अर्न इनकम क्या है, सोर्सेज क्या है कमाई के, और फिर वो कैसी सिचुएशन के अंदर जी रहा है। देन आफ्टर अपन को रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं, बंदे को सच में रिक्वायरमेंट है। देखो पतो तो आप बिल्कुल लगा कहाँ अगर आप रात ने मान लो कि अगर आप झुंझुनू के अंदर या फिर डूंडलोद कंगन मुकनगढ़ के अंदर अगर रात ने निकलांगा, अगर कोई सर्दी मर रहे है, अगर कोई मान लो कोई फुटपाथ के ऊपर सोते है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भी जरूरत तो है, क्योंकि अगर बिगन होती पहले से तो वो सर्दी को नहीं मरतो। जो आप बता रहे हो वो अभियान हमारा चल रहा है। हम रात को फुटपाथों पे, रेलवे स्टेशन पे, जैसे फिर बंजारा बस्ती वगैरह है, वहाँ पे अभी आज या कल के अंदर पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ भी उपलब्धता करवाएंगे जल्द से जल्द। देखो आगे की बात आप और आगे आप करता रहा। एक बीच में एक मैं सवाल थोड़ा सा बीच में लिया हूँ राजनीति को, कि कई बार आप देखा है कि समाज सेवा को एक दूसरो अर्थ जो वो माने की राजनीति से जोड़ के भी देखे ही कि अगर कोई आदमी समाज सेवा करे तो कठिन कड़ी का मन में इच्छा जरूर होगी कि आप राजनीति के अंदर भी जावा, और बोलनो यो एक यो हमेशा से रहे कि भाई राजनीति के अंदर भी जाके सेवा करी जा सके है, लेकिन बाद में करी को ना वो एक अलग विषय है। तो थारो जो को वो ई मैटर को अंदर के खड़ो है कि थाना में जहाँ 2023 के अंदर चुनाव भी आ रहे हैं, तो भी के अंदर विधानसभा प्रत्याशी में थान देख सका है, फिर राजनीति के प्रति थारो क्या विचार है? देखिए अरुण भाई, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि राजनीति के अंदर समाज सेवा का समायोजन हो सकता है, लेकिन समाज सेवा के अंदर अगर राजनीति हो गई तो ये सोचना कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर भविष्य के अंदर ऐसा कुछ होता है तो वो भविष्य के गर्भ के अंदर छिपी हुई बातें हैं, उसका अवलोकन न आप लगा सकते हैं न मैं लगा सकता हूँ। बाकी ये है कि इंसान अगर नेकी पे है तो मेरा मानना ये है कि भगवान भी उसका साथ देता है। बाकी ये है कि अच्छे कर्म करते जाओ, बाकी भविष्य के अंदर क्या होगा भविष्य किसने देखा है। अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ आप जानवर की मदद करनी है, फिर आप कि आदमी की मदद करनी, बात तो जरूरी है ही है, साथ में प्रकृति की तरफ आपनो जो को ध्यान है वो होना कितनों के जरूरी है। जहाँ मैं ये भी सुनी थी कि पक्षियों के लिए जगह परिंदा भी लगवाया काफ़ी हज़ारा की संख्या के मायने, और पेड़ भी जगह पे हज़ारा की संख्या में लगवाया ही पिस्सा होना चाहिए। ये शायद पहले कौन है, पहले जो आदमी जो वो प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड हो, कुछ फल लागा भाई खाना है और खाना है, तो प्रकृति की है भी को ध्यान रखना जो है वो समाज सेवा के अंदर कितनों की जरूरी है? देखिए ऐसा है, प्रथम बात तो मैं आपके प्रथम क्वेश्चन का जवाब देता हूं, क्योंकि इसके अंदर आपने पैरेलली 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि पैसा होना जरूरी है। अगर पैसे की बात हो तो मैं एक आम परिवार से बिलोंग करता हूं। ऐसा नहीं कि मेरा परिवार बहुत ज़्यादा मतलब संपन्न है, लेकिन ऐसा है कि रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, आप जैसे आम आदमी है, जैसे और आम आदमी है। लेकिन ये है कि प्रकृति की जब बात आती है तो जैसे अपन ने कोरोना काल के अंदर देखा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी थी। उस टाइम पे ऑक्सीजन का एकमात्र जरिया क्या था? अगर पेड़ पौधे होते, हरियाली होती तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। तो उसी समय मैंने ठान लिया कि अगली बार या इस बार जितने भी पेड़ पौधे मुझसे संभव होंगे, चाहे वो सैकड़ों में हो चाहे हज़ारों में हो, मैं लगाऊंगा और क्षेत्र को मेरा हरा भरा करूंगा। और उसके अंदर मैंने पूरे बोलूँ तो 11,000 के समथिंग पौधे लगाए थे, और आगे भी अनवरत कार्य जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल शानदार बात ना कही है कि बीमारी को जो है वो जड़ से काटना अपना मकसद होना चाहिए, बिना इलाज करके एक बार दबाना मकसद नहीं होना चाहिए। क्योंकि पता कोविड के अंदर अगर आप कोई की मदद करा हाँ तो वो सिर्फ एक दवाई देगी बिन मिटाना होगा, लेकिन अगर वो कोविड दोबारा होवे ही नहीं, आपने जो ऑक्सीजन को लेवल शानदार अगर आपने रहेगा समाज को, तो मेरे हिसाब से बात है कि बीमारी बात दोबारा अपने समाज के अंदर आओगी को ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो प्रकृति की जो है बी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा इसी बताओ कि थे तो समाज सेवा करो ही करो, साथ में एज अपने चैनल की तरफ से कोई संदेश थे जनता ने देना चाहो? जनता को ये संदेश है कि अगर समाज सेवा के मध्य अगर कोई भी कार्य होगा और जो मुझसे पॉसिबिलिटी होगी, वो जनता के बीच में रह के जनता के लिए सदा सुख दुख के अंदर खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। बस यही एक संदेश है। बाकी यही बात है कि आपका भाई आपके लिए सदा तैयार है। और मेरा यो मानना है कि अगर प्रत्येक आदमी अगर आपकी सोच रख ले है, और मेरे साथ से कहना होगा कि 100 में से 1% जो है वो दान में अगर आप रखांगा, कोई की मदद करना आप रखांगा, तो मेरे हिसाब से कोई नहीं को दुनिया में बच्चों को ही कोने जो को गरीब हो है, जो को जरूरतमंद हो भी की जरूरत पूरी नहीं हुआ है। थारो के ऊपर क्या मानना है कि अपन जो है वो समाज ने की दिशा में अपन ले जाने के लिए कितनों के जरूरी है समाज सेवा करना। खुद के लिए तो हर कोई कराए, समाज के लिए करना कितनों के जरूरी है। हर जी की राय मन कमेंट बॉक्स में जरूर होगा। वीडियो जो है वो लाइक शेयर जरूर कर देना है, और झलको झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।